हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं और ये वीडियो काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अब नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिसमें बेहतरीन सेशन ये लेकर आए हैं। और साथ ही जब वीडियो को अंत में एक सस्पेंस रखे हुए हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वो सस्पेंस क्या है, बहुत मज़ेदार है, हमारे लाइफ के साथ जो है जुड़ा हुआ है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन मेरे बोलने से पहले अगर जवाब आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमको पहले से पता था। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन मापने हेतु डॉक्टर उपयोग करता है। टू मेजर अ पर्सन हार्ट बीट द डॉक्टर यूजेज वोल्टमीटर, कार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, अल्टीमीटर। क्या करता है? स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सजीव प्राणियों में कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, कम मात्रा में मौजूद रहता है। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन ए स्मॉल अमाउंट इन न लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे कम मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर में जो होता है जिंक जो होता है बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, कौन सा तत्व आसानी से श्रृंखला बना सकता है? विच एलिमेंट कैन ईजिली फॉर्म चेन। ये जो चेन है जैसे CH4 हो गया, ठीक है। इस तरह जो कार्बन, इसको का नाम है क्या है? कार्बन। कार्बन जो होता है वो लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा चेन बनाता है, ठीक है, और आसानी से ये चेन बना लेता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर और जो है वैलेंसी कितना होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? व्हाट इज़ फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? यहाँ एसिड से क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या आयोडिक एसिड। तो जो अंगूर होते हैं, अंगूर में जो होते हैं, ठीक है, अंगूर में जो है वो साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। कौन से एसिड पाए जाते हैं? साइट्रिक एसिड। हमारे साथ में ज़रूर बोलिएगा। कैसा लग रहा है? अंगूर की बात है तो ये साइट्रिक एसिड, जितने भी रस भरे जो फ्रूट्स है उसमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन से गैस भरा जाता है? विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओ भाई साहब, चलिए इसमें जो है वो गलत ऑप्शन लगा हुआ है। बिजली के बल्ब में जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस नहीं भरे जाते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरे जाते, नाइट्रोजन गैस नहीं भरे जाते, उसमें आर्गन गैस भरे जाते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस भरे जाते हैं, नाइट्रोजन गैस नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है। ओ भाई साहब, जिसका मुझे था इंतजार, ये तो फेमस है। बोल रहा लाफिंग गैस के नाम से मशहूर है। और व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में कौन से गैस होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन में मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन नहीं होता है, मोनोऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों के लिए है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन, टूटने वाला तारा दरअसल क्या होते हैं? द शूटिंग स्टार इज एक्चुअली क्या है? शूटिंग स्टार रात में आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, ठीक है। वो क्या चीज़ का होता है? उल्का होता है
या सुपरनोवा होता है, या पूछल तारा, या वातावरण में व्यवधान होता है। मेटर होते हैं, सुपरनोवा होता है, कॉमेट होते हैं, एटम। तो ये है, इसका आंसर क्या है? यह एक तरह का पूछल तारा है। ये क्या है? कॉमेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशंस, सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन कौन से है? तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन जो है वो क्या है? हाइड्रा है। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिलेशन है वो हाइड्रा है। तो ये है हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में हम लोग जान गए कि सबसे बड़ा जो है तारामंडल जो है वो हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन से हैं? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के फादर किसको कहा जाता है? वो है अल्फ्रेड नोबेल को, मिस्ट्री मेंडलीफ को, जॉन वेयर को, या जॉन वान डे वाल्स को। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेंडलीफ को जो है वो पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। ठीक है, मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। और आप लोग जो है वर्तमान प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो कौन है, हम लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है उसको किस ऑर्डर में सजाया गया है और उनके फादर का क्या नाम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वाह, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑटोमोबाइल का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपके रुडोल्फ डीजल को, हेनरी फोर्ड को, गुटलिब्स डेमर को, या कार्ल्स बेज को। ये सारे के सारे इंग्लिश में भी वही है। तो इसके जो फादर होते हैं ऑटोमोबाइल के जनक के जो माना जाता है वो कार्ल्स बेज को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल्स बेज को। कार्ल्स बेज को जो है इसका फादर माना जाता है। अब आई जिसका मुझे था इंतजार, आ गया। चलिए तो अब शुरू करते हैं इनकी बात। जो सस्पेंस था कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही कमजोर भी होते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरी भी हो जाते हैं। सही बात हो जाए, जब रिश्ते बने होते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका बेहतरीन हम लोग बताने वाले हैं। रिश्ते कैसे होनी चाहिए? तो रिश्ते खून के हो तो एहसास के होते हैं। खून के हो या एहसास को, इनमें जिद नहीं आनी चाहिए। रिश्ते जो भी हो, या खून का हो या एहसास का हो, इनमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जीत जीत जाता है और रिश्ते हार जाते हैं। समझे? तो हमेशा अगर दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ते बना हुआ है, उनके बीच में जिद कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब जिद आता है तो जिद जीत जाता है और रिश्ते हार जाते हैं। कई सारे मैंने परिवार को टूटते हुए देखा जिद की वजह से। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। और ये एक झूठ है, यह एक सरासर झूठ है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है नहीं, जिंदगी तो हर रोजाना मिलती है। मौत ही सिर्फ एक बार मिलता है, मौत सिर्फ एक बार मिलता है। जिंदगी प्रत्येक दिन जब हम सुबह उठते हैं तो एक नई जिंदगी के साथ उठते हैं। तो प्रत्येक दिन हमारे लिए एक नई जिंदगी देता है। ठीक है, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। इंसान की परेशानियों के सिर्फ दो ही वजह हैं। इंसान बेवजह परेशान रहते, वो उसके दो मुख्य कारण हैं।
वह तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। क्योंकि इंसान तकदीर से ज़्यादा चाहता है कि जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा चाहता है। लोभ और जो है और वक्त से पहले चाहता है। जब तक रास्ते में समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त होता है। जब हमारे अंदर में समझदारी आता है तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितनी चीज़ें सीमित होती है हमारे पास उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुश रहने से हमेशा परेशानी का ही घर होते हैं। इसलिए लोभ पापस्य कारणम संस्कृत में कहा भी गया है। इसलिए लोभ नहीं करनी चाहिए, जितनी है उसी में खुश रहने। तो ये मैं वजह बताया। और आगे देखते हैं जो कि आखिरी होने वाला है। इसलिए कहते क्या हैं कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। चोट ना पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान तो तेरी हटकर भीड़ से मैं कलाकारी रख। पल भर में ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। कितना बेहतरीन चीज़ है ना, मज़ेदार बात कहा है कि मिट्टी से भी यारी रख। ये हम मिट्टी से, जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनसे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। और दिल में हमेशा दिलदारी रखना चाहिए। चोट ना पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख। ऐसी बातें नहीं कह देना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाए, दुखी पहुँच जाए, तो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इतनी तो समझदारी व्यक्ति को होनी चाहिए। पहचान अगर बढ़ाना है तो भीड़ में अपनी कलाकारी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा इतने भीड़ है, उस भीड़ में अपने आप को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें अपने आप को एक पहचान बना कर रखना चाहिए। ये जवानी, ये जोश पल भर में ख़त्म हो जाएगा। ये जवानी है, दीवानी है, कुछ ही पल में आपको ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे की तैयारी कर, क्योंकि बुढ़ापे ये निश्चित है कि हर इंसान के जीवन में बुढ़ापा आना ही आना है। और एक और लास्ट कि दिल सबसे मिलता नहीं, दिल किसी से नहीं मिल सकता है। इसलिए फिर भी जुबान प्यारी रखना चाहिए, आवाज़ मीठी रहना चाहिए। ठीक है, तो ज़बान हमेशा मीठी रखना चाहिए। थैंक यू। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और मज़ा आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।